नमस्कार दोस्तों, आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और करते हैं शुरू अपना राज्यपाल की शक्तियों का छूटा हुआ पार्ट, जिसे हम देखते हैं विविध शक्ति। यानी कई ऐसी शक्ति हैं जो राज्यपाल की वो उन सेक्टरों से बाहर आती है जो हमने पढ़ लिए इसके बारे में, तो उनको अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपको इसकी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए कि राज्य के अंदर जो राज्यपाल की स्थिति होती है वो संवैधानिक प्रधान की है। यानी कि अनुच्छेद 163 में ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक सीएम और उसकी मंत्री परिषद होगी। अब यहाँ इसका मतलब क्या समझना कि राज्यपाल की जो शक्तियाँ होती है उनमें कुछ शक्ति होती है स्वयं विवेक। तो अगर कोई शक्ति ऐसी है जो स्वयं विवेक की नहीं है तो उन शक्तियों में उसे सीएम और मंत्रिमंडल से क्या लेनी होगी, सहायता या सलाह लेनी होगी, केवल ऐसी शक्तियों के लिए। अब आपको मेन चीज बताते हैं कि राज्यपाल को वास्तव में संविधान द्वारा स्वयं विवेक की इस प्रकार की शक्ति, यानी कि जो मंत्रिमंडल से उनको सलाह लेके जो काम करने चाहिए उन कार्यों में वो स्वयं विवेक का प्रयोग कर सके, ऐसी शक्ति उनको स्वयं विवेक की शक्ति नहीं है उनके पास में। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति जैसी भूमिका नहीं रखता, उसकी स्थिति थोड़ी कम होती है। लेकिन अब वो संवैधानिक प्रधान हो गया एक तरह का, यानी कि वो नाम मात्र का प्रधान है। यहाँ से यही समझ में आता है। परंतु कभी कभी कुछ एक परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर उसे स्वयं विवेक की शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार मिल जाता है। यानी कि कुछ उन्मुक्तियां हैं इन संबंधों में, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्वयं विवेक की शक्ति, तो देखिए इसका हम डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहले इसमें आता है सीएम का चुनाव करने की विशेष परिस्थितियों में, ध्यान रखना, विशेष परिस्थितियों में। ऐसा कब होता है, अब समझना। पहला भाई, सीएम को वो नियुक्त करता है, लेकिन नियुक्त करने से पहले ये चुनाव तो करता है। सीएम की नियुक्ति लिख देते हैं, चलो इसमें। अब यहां पर वो स्वयं विवेक की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है सीएम और पीएम वही होते हैं जो विधान मंडल या फिर किसके अंदर, संसद के अंदर प्रथम सदन के बहुमत दल के क्या हो, नेता हो। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी आती है कि वोटिंग के बाद में एक से अधिक व्यक्ति, यानी कि एक या दो व्यक्तियों के पास में समान बहुमत हो और उनमें से कोई भी सरकार बनाने का पत्र पेश नहीं करता, तो अब भाई सरकार तो बनानी पड़ेगी। तो उस स्थिति में राज्यपाल पहल करता है और राज्यपाल इन दोनों में से जिस भी व्यक्ति को समझता है सही अपनी राय में, तो स्वयं विवेक आ गई, उसको पत्र लिखकर कहता है कि आप सरकार बनाने का कर्म करें। अब देखिए, यहां पर राज्यपाल ने उस कार्य में हस्तक्षेप किया है जो उसका कार्य नहीं था। जहां पर उसे बैठकर केवल देखना है कि कौन व्यक्ति सरकार बनाने के लिए आता है। यहाँ कोई आया नहीं तो राज्यपाल स्वयं
उनके बीच में पहुंचे और उनसे इस प्रकार की मंत्रणा की। अब लेकिन वहाँ पर दो व्यक्ति को तो बुला नहीं सकते, इसलिए किसी एक को बुलाना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या हो गया, वो स्वय विवेक में आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो वो स्वय विवेक से संबंधित हो गया। तो पहली स्थिति आई ऐसी, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में दूसरा होता है सेकंड, मंत्री परिषद को अपदस्थ करना। यानी कि देखिए, वैसे तो मंत्री परिषद किसके लिए होती है, राज्यपाल के लिए, लेकिन कई बार मंत्री परिषद कुछ ऐसे कृत्य कर देती है जिसके द्वारा राज्यपाल क्या हो जाते हैं, उनसे रुष्ट हो जाते हैं। तो ये मंत्री परिषद को चलाए रखने की शक्ति किसके पास में है, राज्यपाल के पास। तो उस समय वो स्वय विवेक से मंत्री परिषद को क्या कर सकते हैं, अपदस्थ यानी कि भंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्वय विवेक के आधार पर भी कर सकते हैं। वैसे मुख्य रूप से ये कार्य किया जाता है सीएम की अनुशंसा पर, ध्यान रख लेना। लेकिन कई बार खुद भी इस काम को कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। इसके बाद में तीसरी स्थिति देखिए इनकी स्वय विवेक की शक्ति की। विधानसभा का सत्र बुलाना और उसे क्या करना, विघटित करना। अब यहां पर विघटित करने का मतलब भंग करना है। भंग करने का मतलब भी दो होता है, एक तो विघटित करने का, भंग करना और विघटित करना दोनों अलग अलग है भाई, सॉरी। भंग करने का मतलब होता है विधानसभा दूसरी बनेगी, जबकि विघटित करने का मतलब क्या है कि चल रही जो कार्रवाई है उसको वहीं स्थगित कर दिया गया, स्थगन का मतलब हो गया है, ठीक है। तो विधानसभा का सत्र बुलाना और सत्रावसान करना, ये उनकी कौन सी शक्ति है, स्वय विवेक की, ठीक है। और इसके बाद में इनकी अगली शक्ति आती है जिसे कहते हैं सीएम से सूचना प्राप्त करने की। तो देखिए फोर्थ में आपको ये देखना है कि सीएम से सूचना प्राप्त करना। अब यहां समझिए आप, देखिए मुख्य रूप से तो सीएम नहीं, सीएम खुद सूचना देता है राष्ट्रपति को, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति को ऐसा लगे किसी क्षेत्र में उन्हें सीएम की सूचना की आवश्यकता होती है, तो वो स्वय विवेक के द्वारा उनसे वो सूचना मांग भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका पांचवा पॉइंट, और उसे हम यहाँ से ले सकते हैं राष्ट्रपति को रिपोर्ट। किसके लिए, अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 356, और वहां पर राष्ट्रपति को राज्य से संबंधित रिपोर्ट किसने दी थी, राज्यपाल ने। अब एक तो राष्ट्रपति के मांगने पर दी जाए तो वो क्या हो गई, राज्यपाल की स्वय विवेक में नहीं है, लेकिन राज्यपाल ने स्वयं ने यदि दे दी तो वो राज्यपाल की स्वय विवेक से दी गई रिपोर्ट हो गई। यहाँ पर दूसरी स्थिति। इसके बाद में आता है आपका छठा, और जिसमें आपको देखना है विधेयक का राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख लेना। यानी कि यदि देखिए विधानसभा द्वारा पास विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक लेना। जबकि हमने क्या पढ़ा था कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पास किए गए किसी भी विधेयक को 2 बार नहीं रोक सकता, एक बार ही रोक सकता है, दूसरी बार उसे पास करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि वो दूसरी बार क्या कहते हैं कि मैं इसके लिए राष्ट्रपति से मंत्रणा करना चाहता हूं, तो वो विधेयक राज्यपाल उसको रोक सकता है। तो ये उसकी स्वय विवेक की शक्ति हो गई। इसके बाद में देखिए 7वीं स्थिति, जिसमें
पुनर्विचार के लिए, यानी कि वो किसी विधानसभा द्वारा पास विधेयक को जो राष्ट्रपति के पास आया है उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। देखिए, अगर राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा भेजे गए, जो राज्यपाल के पास में भेजा गया है विधेयक, किसके द्वारा? विधानसभा। देखिए, ये आपकी विधानसभा हो गई, ये आपका राज्यपाल हो गया। विधानसभा ने यदि राज्यपाल के पास में क्या भेजा? विधेयक। तो फर्स्ट टर्म में यदि उसने उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रख लिया तो वो रखा रहेगा, ठीक है। और वरना अगर वो क्या करता है दूसरी स्थिति में, या तो वो राष्ट्रपति के लिए रख लेता है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो रुक सकता है, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, कितने भी समय के लिए रुक सकता है। लेकिन यदि उसने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, दूसरी स्थिति को अपनाया, पहली स्थिति में उसने क्या किया? राष्ट्रपति के लिए रख लिया, तो वो कभी के लिए भी रोक सकता है। लेकिन पहली स्थिति में यदि उसने पुनर्विचार के लिए लौटाया और अगर वही विधेयक दोबारा आ गया, तो अब राज्यपाल उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए नहीं रोक सकता, अब उसे उसको पास करना ही पड़ेगा। ध्यान रख लेना इस बात को। इसके बाद में आता है आपका 8वां टॉपिक, और इसके अंदर आता है अध्यादेश को अध्यादेश। यदि अध्यादेश का मतलब आप समझते हो कि जब सदन की कार्रवाई नहीं चल रही हो और उसे समय राज्य को किसी कानून बनाने की क्या पड़ रही है? आवश्यकता, तो उस समय राज्यपाल वही राष्ट्रपति की तरह क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। तो उस अध्यादेश को यदि राज्यपाल जारी भी कर देता है, राज्यपाल ने उसे क्या कर दिया? उस अध्यादेश को जारी कर दिया, तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे अध्यादेश को जारी करने से पहले वह, अब आपको सीधा पता है अध्यादेश के लिए उससे कौन कहेगा? सीएम या उसकी मंत्रिपरिषद, या तो उसके मंत्री कहेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही कौन काम करेगा? राज्यपाल। ये तो तय है, क्योंकि ये वास्तविक प्रधान है। भाई राज्य को आवश्यकता है तो सीएम ने किससे कहा? राज्यपाल से, और राज्यपाल ने अध्यादेश जारी करने के लिए कह दिया। लेकिन उस समय उसके ऊपर बर्डन है कि उसको करना पड़ेगा। उस समय वो एक तरीके से बच सकता है, क्या? कि वो कहे कि उस अध्यादेश को लागू करने से पहले वह राष्ट्रपति से क्या चाहता है? क्या चाहता है? उस पर प्रस्तुति करना चाहता है या संस्तुति उसकी करना चाहता है। संस्तुति चाहना, यानी कि उसमें वो गाइडलाइन लेना चाहता है राष्ट्रपति से कि भाई मैं इसको लगाना चाहता हूँ, तो ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए मैं राष्ट्रपति से क्या लूँगा? राय। तो ऐसी स्थिति में वो उस अध्यादेश को लागू होने से क्या कर सकता है? रोक सकता है, यानी कि ये इसकी स्वविवेक की शक्ति हो गई। इसके बाद में लास्ट आता है ये आपका समाप्त होता है यहाँ पर, है ना। राष्ट्रपति की राज्यपाल की आपकी सभी शक्तियाँ यहाँ पर समाप्त होती है। लेकिन यहाँ आपको फिर से ध्यान देना है। देखिए, मैंने कहा है आपसे कि अध्यादेश को लागू जरूर राज्यपाल और राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति करता है और राज्य में राज्यपाल करते हैं। लेकिन उनसे उसके लिए कहा किससे जाता है? केंद्र में कहेगा पीएम और राज्य में कहेगा कोई ना कोई सीएम। यानी कि वो उनका खुद का काम उनके द्वारा करवाया जाता है, वो खुद करते नहीं है उस काम को। और यदि ऐसे काम को करने में राज्यपाल क्या करता है? हिचकिचाहट करता है, तो वो ऐसे सीधा मना नहीं कर सकता कि मुझे अध्यादेश लागू नहीं करना है। तो उसके लिए उसके पास में क्या है? एक शस्त्र बचा हुआ है कि वो उस अध्यादेश को लागू होने से पहले राष्ट्रपति की उससे राय मांगने के लिए उसे अपने पास में रोक सकता है कि मैं इसे लागू करने से पहले राष्ट्रपति से क्या चाहता हूँ? राय चाहता हूँ। फिर वो सीएम से या उसकी मंत्रिपरिषद से उस बात के लिए मंत्रणा करे या ना करे। तो कौन सी शक्ति हो गई? ये स्वविवेकी है। यहाँ पर आपका राज्यपाल यानी कि आपकी नाम मात्र की कार्यपालिका समाप्त होती है, और इसके बाद में आपकी वास्तविक कार्यपालिका
शुरू होगी, जिसे हम कहेंगे क्या, मंत्री परिषद या आपका सीएम। ठीक है, ये दो चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।